नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर के अंदर आप देख रहे हैं कितनी ठंड हो रही है, कड़कती हुई ठंड है। और आज जिस मुद्दे पर हमें आए हुए हैं, यहाँ किसानों का आंदोलन बड़े पैमाने पे चल रहा है। और आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी देख सकते हैं कि इनके हाथ में जो एक किसान झंडा है और ये भी मांग करने आए इन बच्चों को जो एक घर में पढ़ाई करनी चाहिए थी। आज ये बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ में, अपने दादा के साथ में, अपने चाचा के साथ में, अपने नाना के साथ में आज यहाँ आंदोलन में शरीक हुए हैं। क्यों शरीक हुए हैं? क्योंकि आगे कहते हैं कि यही बच्चे इस देश की धरोहर बनेंगे। और अभी से इनके जो माता पिता हैं उन्होंने बड़ी अच्छा योगदान रहा कि दिखाना चाहिए बच्चों को कि ये आंदोलन कैसे होते हैं। तो आज छोटे छोटे बच्चों से अभी हम बात करेंगे। बड़े क्या नाम है आपका? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? चलिए, और बड़े क्या नाम है आपका? जैस्मिन। जैस्मिन क्यों आई हो आप यहाँ बेटा? कानून वापस कराने के लिए। अरे बाप रे बाप। एक हमारे साथी हो रहे हैं। बड़े क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवजोत सिंह। नवजोत सिंह। रवजोत सिंह आप यहाँ क्यों आए हो? इतनी ठंड हो रही है घर में, आज नई साल है। आज मम्मी से कहना चाहिए मम्मी पकौड़ी बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ। आप ये ठंड में आए हो, क्यों आए हो? हम यहाँ पे काले कानून वापस करने आए हैं और ये जो इन्होंने कानून बनाया है ये वापस करो। काले कानून? ये कैसे पता लगा बेटा आपको काले कानून है? मम्मी ने बताया, पापा ने बताया ये काले कानून है? ये मेरे पापा ने बताया है कि ये काले कानून है। पापा ने बताया? किसान एकता जिंदाबाद। बाप रे बाप। ये मेरे बोलने से पहले किसान जिंदाबाद। और ये काले कानून हमारे बीच में एक महिला और। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है, मैं बाजपुर से, उत्तराखंड से। तो आज तो आपको ठंड में घर में रहना चाहिए, नई साल है और सभी परिवार को इकट्ठा करके अच्छा पकवान बनाना चाहिए। और आज ऐसी कड़कती हुई ठंड में आप यहाँ हो, क्यों? पकवान तो तब बनेगा ना सर जब ये हम घरों में रहेंगे और क्या कहते हैं किसान सुरक्षित रहेंगे। पकवान का मज़ा भी तभी आएगा जब ये फैमिली है, हम इन्हीं के बीच में अपने पकवान का मज़ा और नए साल का मज़ा मना रहे हैं, नया साल मनाना चाह रहे हैं। किसान के 3 कानून जो किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं उसे हम वापस कराने के लिए इतने कड़क ठंड में अपने फैमिली के साथ, अपने परिवारों के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके बस यही कहना चाहूँगी। किसी ने सही कहा है कि किसी देश की उन्नति या किसी परिवार की उन्नति महिलाओं से पहचाने जाती है। अगर महिला जिस आंदोलन में कूद गई तो उस आंदोलन को फेल करने वाला कोई भी नहीं है। और ये आंदोलन किसानों के पक्ष में जाएगा। हमारे बीच में एक दूसरे भाई और। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम जबरात सिंह नाहल है। जैसे कि अभी आपने बाकी दर्शकों से पूछा कि हमें नए साल की खुशी में अपने घर पे होना चाहिए था, पकवान बनाने चाहिए थे। जैसे कि हम खुशी में पकौड़े बनाए थे गोभी के, तो गोभी डलेगी, गोभी तो किसान उगाएगा ना। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो ये पकौड़े कहाँ से बनेंगे? अगर किसान नहीं रहेगा तो पकौड़े कहाँ से बनेंगे? ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर देखिए कितना हौसला है कि ये गोभी कहाँ से आती है। एक मेरी छोटी बिटिया, क्या नाम है आपका? जपनीत कौर। नाम भी बहुत अच्छा है, जापान जा जपनीत कौर। क्यों आई हो बेटा ठंड में? ये कानून वापस लेने। क्यों आई हो? कानून वापस लेने। कानून वापस लेने? किसने बताया आपको कानून वापस लेना है? पापा ने। पापा ने? पापा आप बताए कि कानून बेकार है? क्या नाम है पापा का? इकबाल सिंह। और मम्मी का? मनदीप कौर। बहुत अच्छी बात। देखिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर कितना हौसला है। क्या नाम है आपका? बाबा थोड़ा सा। सुनीता बाजवा है, मैं उधमसिंह नगर उत्तराखंड बाजपुर से। तो मतलब क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ इतना बड़ा आंदोलन है और यहाँ पहले किसान आ रहे थे, आपको ये है कि जन आंदोलन बन चुका है, जैसे आप लोग आए हैं, तो क्या लगता है आपको ये जो आंदोलन हो रहा है? देखिए जन आंदोलन आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ एक किसानों का ही आंदोलन नहीं है, वाकई में ये पूरा जन आंदोलन है। किसान आज जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है वो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, एक्चुअली सबके लिए। क्योंकि आज जो उसकी डिमांड है, जो उसकी मांग है वो सबके लिए। क्योंकि देखिए अगर उनकी जो फसल उस रेट में अगर बिकती नहीं है और उसको
उनको एक अलग सा वो दे दिया जाता है, तो उसके रेट तो वैसे भी हाई होंगे। और मार्केट में अगर किसानों की फसलों के रेट हाई होंगे तो जो खाद्य पदार्थ और बाकी है वो मार्केट में निकलेंगे तो वो तो और भी महंगे, और जो महंगाई की जो मार पड़ेगी वो गरीब लोगों में, आम जनता पे ज़्यादा पड़ेगी, आम लोगों पे पड़ेगी। तो आप सोचिए एक तरीके से तो हमारा देश बर्बाद ही हुआ ना। मैं ये कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द सरकार इस पर फैसला ले, क्योंकि हमारे जो ये किसान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इतने महीनों से डटे हैं अपने छोटे बच्चों को लेके। हमारे बुजुर्गवार जो जिस एज में हमारे बुजुर्गवारों ने अभी घर पे होना चाहिए, इतनी ठंड में यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं, और कईयों ने हमारे मतलब उन बुजुर्गों ने और हमारे नौजवानों ने अपनी शहादत दे दी है। तो अभी भी हमारी जो सरकार है वो सोई हुई है, बहुत निंदनीय है और हृदय। मैडम, बार बार सरकार ये कह रही है कि जो असली किसान है वो खेतों में हैं, नकली किसान हैं वो रोडों पर हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल ये गलत बात है जी। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं हाँ कि असली किसान खेतों में है और नकली किसान रोडों पे है। हाँ। ये बहुत निंदनीय बात है। देखिए, वो तो एक बार भी किसानों से मिलने आए नहीं और कह रहे हैं किसान इधर है, किसान उधर है। पूरा किसान जो है वो यहाँ पे सरहदों पे उतने दिन से अपना यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतलब अपना आंदोलन चला रहा है, और जो घर पे जो बैठे हैं, जो घर पे उनकी महिलाएं और कुछ उनके घर के मेंबर्स वहाँ पे गए हैं, वो अपनी खेती संभाल रहे हैं, उनके बच्चे खेती संभाल रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात करें, शोभा नहीं देता। तो क्या लगता है कि मैडम ये अभी तक जो 370 का बिल था, 3 तलाक था या अन्य जो मुद्दे थे, अभी तक सरकार ने पीछे पैर नहीं हटाया, तो क्या ये मुद्दे हैं इन पर सरकार पीछे हटेगी? बिल्कुल उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसान जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और वाजिब लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि देखिए कानून जो इन्होंने जबरदस्ती कानून थोप दिए हैं, इनसे ना किसी की सलाह ली, ना किसी कोई भी संगठन को अपने उसमें शामिल करके उनके सामने चर्चा करके, चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर कोई भी किसान के यूनियन मेंबर जो भी है, उनको किसी को भी शामिल ना करके इन्होंने जबरदस्ती उस बिल को उन किसानों पे थोपा गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें कमियां होंगी, तभी तो इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, इतने ठंड में अपने बच्चों के साथ यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि इतनी ठंड में अपने बच्चों को लेके ऐसे रोडों पे अपना इतना टाइम व्यतीत करें। मैडम, ये जो बिल है अगर वापस नहीं लेते हैं तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? थोड़ी सर, अगर ये बिल तो सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे जी, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये गवर्नमेंट फॉर द पीपल है एंड बाय द पीपल है। तो अगर ये मोदी सरकार को थ्रू पीपल ये आई है तो दे आर गवर्निंग द नेशन, तो ये उनका राइट है, ये हमारी राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें। वी कैन डिमांड व्हाट इज गुड फॉर अस। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हम उसे क्यों एक्सेप्ट करें? और गवर्नमेंट को दे हैव टू, अगर वो रियली क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और जो हमारे लिए ठीक नहीं है हम उसे बिल्कुल भी किसी हद तक जितना मर्जी लंबा ये आंदोलन चले, लेकिन हम तन मन धन से हर डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो। मैडम, सरकार ये कह रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इन किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, बिल बहुत अच्छा है। सर, हम अगर पढ़े, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, हम अगर पढ़े लिखे हैं, इसीलिए तो सरकार धोखा खा गई। उन्होंने अभी तक इतने न्यू चेंजेस लाए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये भी किसानों को, उन्होंने सोचा एक्चुअली कि किसान अनपढ़ हैं, इनको समझ नहीं आएगा। प्रॉब्लम सरकार की ये नहीं है कि वो कानून लेके आए, प्रॉब्लम सरकार की ये है कि किसानों को ये कानून समझ कैसे आ गए। अब अगर हमें समझ में आ गए हैं तो ये सरकार को हम ये मनवा के ही छोड़ेंगे कि ये कानून हमारे हित में नहीं है। हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमें पता है, किसानों को पता है कि हमारे लिए क्या हित में है। जब इन्होंने यह कानून बनाए थे उससे पहले इन्होंने किसी किसान जथेबंदी से या किसी भी किसान यूनियन से इन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपा है वो बिल्कुल ठीक जी। अगर यहाँ लाखों करोड़ों लोग एक ही आवाज में ये बोल रहे हैं कि ये कानून उनके लिए ठीक नहीं है, तो फिर यानी कि ये ठीक नहीं है। तो
तो मैडम क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने जो और कानून बनाए थे, जिससे कि 3 तलाक है और ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन वाली जो पॉलिसी थी उसमें भी पीछे नहीं हटे, और जो 370 धारा थी उसमें भी पीछे नहीं हटे, 3 तलाक में भी पीछे नहीं हटे, तो लगता है क्या कि ये जो किसान कानून है ये लागू होगा? सर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, जब पूरा देश एक आवाज में बोलेगा तो सरकार इसी जनता से बनी हुई है ना, इसी देश की सरकार है, तो उनको अपने प्रजा की बात माननी ही पड़ेगी। डिक्टेटरशिप तो चलेगी नहीं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हिस्सा है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमने भी सबने देखा कि ये कानून, ये जो बिल थे जैसे पास हुए, दैट वाज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये प्रोसेस टोटली शुरू से ही फॉल्स था, तो कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट थी शुरू से ही, तभी इतनी हफड़ा दफड़ी में बिना किसी जो बिल पास हुआ वो हम सबने देखा। तो कहीं ना कहीं कानून की नियत में खोट है, तो उनको ये कानून वापस तो लेने ही पड़ेंगे। मैडम जिस तरीके से 2014 में मोदी जी का आए थे, मोदी ने वायदे किए थे कि किसानों का जो ऋण हम माफ़ कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अन्य उन्होंने वायदे किए थे, उनमें से कितने वायदे पूरे हुए हैं? सर हम तो झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं। सरकार ने वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन आज तक हमने एक भी वायदा पूरा हुआ देखा नहीं है। मोदी सरकार की जब लहर आई थी तो उन्होंने भी सोचा कि शायद एक सरकार बदलने से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, शायद हर क्षेत्र में एक डेवलपमेंट होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने निराश ही किया है। उन्होंने इतनी जनता ने जिसने अपने कीमती मूल्यवान वोट देके उनको जिताया था, आज उन्होंने उन्हीं के साथ धोखा किया। ठीक है मैडम, ठीक, ओके। वाहेगुरु जी का खालसा, Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.